राजधानी देहरादून के परेड मैदान से एक बार फिर बेरोजगार युवाओं की आवाज बुलंद हुई। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले सैकड़ों युवा एकत्र होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पर उतर आए। हाथों में तख्तियां और बुलंद नारों के साथ युवाओं ने प्रदेश में लंबित भर्तियों को जल्द पूरा करने और नई भर्ती प्रक्रियाएं तत्काल शुरू करने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारी युवाओं का कहना है कि लंबे समय से भर्ती परीक्षाओं में देरी, रद्द हुई भर्तियों और रोजगार के सीमित अवसरों के कारण उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। उनका आरोप है कि बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद जमीनी स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं को अपनी जायज मांगों के लिए बार बार सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार हजारों युवाओं को रोजगार देने के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में भर्ती प्रक्रियाएं अब भी लंबित हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि सभी लंबित भर्तियों का स्पष्ट कैलेंडर जारी किया जाए और भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। बेरोजगार युवाओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हमारे विरोध प्रदर्शन इस बारे में कि हमारे यूपीपीएससी जेईई की वैकेंसी जल्दी आ जाए। 6 साल हो गए सर, हमारा पेपर अभी तक मतलब नोटिफिकेशन भी नहीं आया है और पिछले साल से ही बोलते जा रहे हैं कि आपका आ रहा है। कभी एक हफ्ते में बोलते हैं कि एक हफ्ते में आपका वर्क पूरा होने पर एक हफ्ता आ गया या पूरा 1 साल हो गया कि हमारा नोटिफिकेशन या हम ये चाहते हैं कि हमारे यूपीपीएससी जेईई का नोटिफिकेशन जल्दी और एग्जाम भी जल्दी हो जाए। राम भाई ने हमने जो संघर्ष किया है कि हम बच्चा मतलब चाहते हैं कि हर जो समय दिया था मुख्यमंत्री जी ने उस समय भर्ती नहीं निकाल रहे हैं, नई भर्ती का निष्पक्ष हो रहा है। कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ ना कुछ अभी भी घोष है, तो इसलिए युवा आक्रोश है, इसलिए रोडों पे है। अन्य और कोई दिक्कत नहीं। पहले भी सरकार थी, घोष तो पहले भी होता था मगर इतना नहीं होता जितना सरकार में घोष हो रहा है। इसलिए बच्चे बहुत ही परेशान हैं। हर तरह से हम दुखी आ चुके हैं। हर महीने आंदोलन करना पड़ रहा है। बच्चे पढ़ाई करे, आंदोलन करे। एक बच्चा इतनी दूर से आता है, वो 2-3 दिन रुपए कैसे लगा के पढ़ रहा है, फिर भी उसको नौकरी नहीं मिल पा रही, तो युवा बहुत ही परेशान है उत्तराखंड का। देखिए, सरकारें गूंगी बहरी हो चुकी हैं। ये निकम्मी सरकारें हैं। लगातार यहाँ पर युवा इन पर प्रेशर दे रहा है, दबाव बना रहा है। बावजूद इसके जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने को युवा जो है आखिर बात क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि दोनों सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, दोनों सरकारें गूंगी बहरी हो चुकी है। और बार बार ये लोग जो है 60,000 पद का इन्होंने वादा किया था कि हम 60,000 पद लाएंगे, लेकिन आप देखिए चाहे वो टेक्निकल के छात्र हो चाहे वो नॉन टेक्निकल के छात्र हो, दोनों तरफ के छात्र जो है भारी परेशान है, भारी आक्रोश में है। और आज भारी बारिश के बावजूद यहाँ पर बारिश भी हो रही है, इसके बावजूद अगर युवा सड़कों पर है, इतनी बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर है, इसका मतलब ये है कि प्रदेश का युवा, देश का युवा तो इनसे परेशान भी है, लेकिन उत्तराखंड का युवा भी इस निकम्मी गूंगी बहरी सरकार से परेशान है। इसका नतीजा आप ये भारी भीड़, इतनी बड़ी भीड़ आप देख रहे होंगे।